हेलो एवरीवन। ये कमिटमेंट सीरीज़ का ये पार्ट बेसिकली सेकंड है। आज डे 2 है जिसमें अपन 5 पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कमिटमेंट सीरीज़ जो चलने वाली है ऑलमोस्ट 50 डेज़ तक चलने वाली है, मेरी तरफ से चलेगी, क्योंकि मेरा अपने से खुद से कमिटमेंट है कि मैं एटलीस्ट 5 पीवाईक्यूज डेली के जो है टेलीग्राम पे करवाऊँ। इस पे हाँ, टेलीग्राम पे तो पीडीएफ आएगी सही, बट यूट्यूब पे उनको सॉल्यूशन में करवाऊँगा, राइट। सो इट्स डे 2, राइट। सो देखो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी, वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, और सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो ओरिजिनल कटिंग्स है पेपर की। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि योगफल जो है बराबर बेसिकली एस बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। एक्स वाई जेड में से प्रत्येक जो है 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट 3 दिए हुए, इनको अपने को चेक करना है। देखो, इसमें जिस नंबर सिस्टम में जिस इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आपको एक चीज़ पता रखनी चाहिए कि लैंग्वेज का ही सारा खेल होता है ना। लैंग्वेज अगर आप क्वेश्चन की समझ गए तो आप क्वेश्चन को कर लोगे, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत इसमें आती है, ठीक है। तो देखो लैंग्वेज को पढ़ते हैं अपन। लैंग्वेज में क्या दे रखा है इसने कि योगफल एस बराबर क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है। के संबंध में निम्नलिखित करने पर विचार कीजिए, जहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है, प्रत्येक 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या कौन कौन सी है ना। तो अपन एक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक अभाज्य संख्या में नहीं आती, दो अभाज्य संख्या में आती जो सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या होती है। दो के बाद आती 3, इसके बाद आती 5, इसके बाद आती 7, है ना। यही जो है 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं पाई जाती है, मतलब टोटल 4 संख्याएं हैं। अभी क्या कह रहा है कि एस, ये बेसिकली एस निकालना आपने को ना। एस क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या है, योग है, ठीक है, जोड़ है। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो यहाँ से डेफिनेटली पढ़ सकते हो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सम ऑफ this and x y z are the distinct prime numbers each less than 10। so as क्या है बेसिकली, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं ये चेक करना है अपने को, ठीक है। सो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू इनमें से होगी कोई ना कोई, है ना, बट वो अलग अलग होंगी, ठीक है। एस बराबर क्या दे रखा है अपने को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अपने को अलग अलग पेयर बनाने की किसमें को ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो एस बराबर इकाई का अंक 0 हो सकता है। सो एक्स वाई जेड को अपन क्या लिख सकते हैं, एक तो 2 में इसका पहले अपन पेयर बना लेते हैं, है ना। 2, 3 और 5, ये तो ये हो सकता है, या फिर 3, 5, 7 ये हो सकता है। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है यहाँ पे 5, 7, 2 हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ये पेयर कितने भी हो सकते हैं, बट इनका ये जो योग है ना, देखो 5 और 3 8, 8 और 2 10, ये योग है आया 10 अपने पास में आया, तो इसका इकाई अंक क्या है, 0। तो एस का इकाई अंक क्या हो सकता है, 0। मतलब इन तीनों का जो योग होगा ना, इन तीनों को जोड़ेंगे अपन तो 0 आ गया, मतलब पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। एस का इकाई अंक 9 हो सकता है क्या। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, आप तीनों तीनों को जोड़ना ही है आपको, है ना। चाहे आप किसी मिनिमम नंबर को भी जोड़ोगे ना, 2, 3 और 5 को जोड़ोगी जो अपन ने जोड़ा भी है, तो मिनिमम नंबर भी 10 आ रहा है, मतलब 9 तो बन ही नहीं सकता इनका योग। तो डेफिनेटली जो है आपका दूसरा स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो इकाई का अंक बनेगा एस एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ने के बाद, वो 9 कभी बन ही नहीं सकता। 9 से ज़्यादा ही बन रहा है, मतलब मिनिमम भी कितना बन रहा है, 10 बन रहा है, तो 9 हो नहीं सकता इकाई का अंक, ठीक है। एस का इकाई का अंक 5 हो सकता है क्या, डेफिनेटली 5। अगर अपन लास्ट वालों को जोड़ेंगे 3, 5 और 7 जो मैंने लिखा हुआ भी यहाँ पे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 5 8, 8 और 7 कितना हो गया, 15। तो ये 15 इकाई का अंक यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इकाई का अंक 5 हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो अगर आपका ये वाला आपको पता लग जाता है कि एस का इकाई का अंक 9 हो सकता है या नहीं हो सकता, डेफिनेटली नहीं हो सकता, जो गलत है। दूसरा गलत होता है आपका, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आपको ये जो ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ यूनिट्स दी हुई है आपको, इन यूनिट्स को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इनमें कौन कौन से आपके करेक्ट है, कौन कौन से गलत है। देखो थोड़ा सा फैक्चुअल भी हो जाता है ये कि ये अगर आपको यूनिट्स के बारे में जानकारी नहीं है तो ये क्वेश्चन अपना गलत हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 1 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है, जो कि अपने आप में एक करेक्ट है, ठीक स्टेटमेंट है ना। ये आपका नॉलेज बेस्ड है बेसिकली, है ना, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसको आप बेसिकली कह सकते हो जीके जीएस टाइप का, वैसा नहीं है, बट ये मेजरमेंट टाइप का एक इक्वेशन है। फिजिक्स वगैरह में या फिर मैथ में इस तरह की मेजरमेंट काम आते हैं, जो कभी कभी ज्योग्राफी में भी काम आ जाते हैं मेजरमेंट, है ना, एनवायरमेंट में इनमें भी काम आता है। सो इस तरह के मेजरमेंट है ये। 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, एक मीट्रिक मतलब होता है 1000, है ना। और टन टन बेसिकली मीट्रिक टन मतलब 1000 होता है, और ये बेसिकली किलोग्राम में मापा जाता है, ठीक है। 1 टन का अपन बोलते हैं ना कि 1 टन का जो जो एलिफेंट होता है वो ऑलमोस्ट 1 टन से भी ज़्यादा उसका वेट होता है। तो 1 मीट्रिक टन मतलब 1000 किलो, ये भी जो स्टेटमेंट ठीक है। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर जो है ये एरिया होता है। सो ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
सो बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा आपका नॉलेज बेस्ड है। गाँव वाले बच्चों को समझ में आता है, शहर वाले बच्चे भी इन मेजरमेंट्स को जानते होंगे। डेफिनेटली कुछ तो यहाँ पे समझ में, जैसे हेक्टेयर वाली, तो हेक्टेयर वाली थोड़ा-सा ये ध्यान रखनी पड़ेगी, राइट? ये दोनों तो फिर भी समझ में आने वाली है, बट थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने यहाँ पे आपको सारी की सारी मेजरमेंट जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है बार-बार, वो यहाँ पे, या इनके जनरल कॉमन थिंग है, या होना चाहिए, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है? नाउ इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मान लीजिए x एक 2 अंकीय संख्या है, y एक अन्य 2 अंकीय संख्या है, जिसे x के अंकों के यानी विनिमय करके बनाया जाता है, यानी इंटरचेंज करके बनाया जाता है। यदि x प्लस वाई महत्तम 2 अंकीय संख्या है, तो x के संभाव्य मानों की संख्या क्या है? मतलब यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है कि लेट x बी ए टू डिजिट नंबर एंड y बी अनदर टू डिजिट नंबर फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटरचेंजिंग ऑफ द डिजिट्स ऑफ x इफ x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होती है? देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, सब जानते हैं इस चीज़ को। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा इक्वेशन के साथ चलना पड़ेगा, जो जिस तरह इन्होंने कहा है उसी तरह चलेंगे अपन। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये एक चीज़ ध्यान में रख के चलनी है कि आपको यहाँ पे इस तरह वैल्यूज माननी पड़ेगी। एक वैल्यू x है, एक वैल्यू y है, ठीक है? x की वैल्यू मानो आपकी 10a प्लस यहाँ पे b मान लो। अब ये क्या कह रहा है कि y को जो बनाया गया है वो x की वैल्यूज को इंटरचेंज करके बनाया गया है। सो इसको मैं इंटरचेंज करूंगा तो 10b प्लस a बन जाएगा, ठीक है? ये इंटरचेंज करके बन गई, ठीक है? सो ये बेसिकली क्या है, एक इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको ना इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इनको समझना पड़ेगा। ये मैंने इक्वेशन कैसे बनाई है, जो क्वेश्चन ने बोला है उसी तरह बनाइए। जैसे कि ये क्या बोला है कि x और y 2 अंकों की संख्या है, तो एक अंक, पहला अंक इसका ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, ठीक है? और दूसरी जो बेसिकली दूसरा जो y अंक है वो दूसरा क्या है, x का जो है रिवर्सल है बेसिकली। तो इसका है पहला अंक, ये दूसरा अंक, ठीक है? अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये दो अंकों की संख्या है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है एक्स प्लस वाई की, एक्स प्लस वाई को जोड़ने के बाद ये बेसिकली कह रहा है कि 2 अंकों की मैक्सिमम संख्या है ये 99 है। अपने को सब जानते हैं इस चीज़ को कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 99, क्योंकि 3 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो मिनिमम जो आपकी महत्तम जो संख्या होगी, सबसे बड़ी हाईएस्ट वैल्यू होगी 2 अंकों की, वो कौन सी होगी? 99। सो एक्स प्लस वाई की वैल्यू रखेंगे अब यहाँ पे 10a प्लस बी, ठीक है? ये अपन ने एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दी, ठीक है? वाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे प्लस 10b प्लस a बराबर 99, ठीक है? अब नाउ इसके बाद में क्या इसको इधर लिख लेते हैं वापस, ठीक है? 10a सॉरी जस्ट गिव अ सेकेंड, 10a प्लस बी, ठीक है? प्लस 10b प्लस a बराबर कितना है? 99 है। अब इनको ओपन कर लेंगे अपन, 10a प्लस बी प्लस जस्ट ओके 10b प्लस a। अब देखो ये भी a वाली वैल्यू है, ये भी a है, ठीक है? ये भी b है, ये भी b वाली वैल्यू, तो जुड़ जाएंगी ये, ठीक है? 10a और a कितना हो गया? 11a हो गया, ठीक है? प्लस एक b यहाँ पे है, इसके सामने आगे एक मान सकते हैं अपन, इसके आगे भी एक मान सकते हैं, है ना? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो कि ये कैसे जुड़ गया, तो ये यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है? तो ये एक है, ये एक 10 है, तो कितना हो गया? 11, b यहाँ पे हो गया बराबर 99। अब यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11 कॉमन हो जाएगा, ठीक है? 11a प्लस b बराबर 99। सो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 का भाग 99 में चल जाएगा कितनी बार? 9 बार। सो a प्लस बी की कंबाइंड वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। कितनी होगी? 9। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x के ऐसे कितने मान हो सकते हैं, है ना? कि जिनमें जैसे कि इंटरचेंजेबली लिखा जा सके, है ना? क्योंकि जो एक जो संख्या है वो क्या है, इंटरचेंजेबली लिखी जानी चाहिए। x और y है तो ये y x इस तरह लिखा जाना चाहिए। अलग अलग कितनी वैल्यूज हो सकती है इनकी, ठीक है? सो देखो इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो x y इंटरचेंजेबली लिखे जा सकते हैं, ठीक है? अपने पास संख्याएं कितनी है, इनकी जो वैल्यू आनी चाहिए, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 और 8, तो 1 और 8 अपने आप में क्या है? 1 प्लस 8 है, तो इनका वैल्यू क्या है? 9। सो ये आना चाहिए। 1 8 में यहाँ लिख सकता हूँ, तो 8 1 यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है? ऐसे में 2 3 4 5 6 7 8 तक जा सकता हूँ। फिर अगर मैं यहाँ पे 2 लिखा हूँ, अगर मुझे 9 बनाना है, तो यहाँ पे मुझे 7 लिखना पड़ेगा, मतलब 8 7 6 4 5 3 2 1। इसके बाद तो 0 आ जाएगा, इनका तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि 9 नहीं बन पाएंगे। ये भी 9 है, ठीक है? ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये सारे के सारे 9 है। इनको इंटरचेंजेबली लिखेंगे तो भी 9 ही रहेंगे। तो ऐसे कितने पेयर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी संख्याएं हो सकती है ऐसी? 8 संख्याएं ऐसी हो सकती है जिनको इंटरचेंजेबली लिखा जा सकता है, और वो 2 अंकों की महत्तम संख्या जो होगी इनके अनुकूल होगी। बेसिकली अपना आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, राइट? समझ में आ गया होगा आपको। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो, वापस लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है सारा का सारा। मैंने आपको अभी कल वाले लेक्चर में इसमें बताया था, वीडियो में बताया था कि बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो जैसे कि इस तरह की क्वेश्चन है, तो इतने कितने क्वेश्चन करोगे तब आप आएंगे डेफिनेटली। जब आप लैंग्वेज को समझोगे, जब आप इस तरह के रिपीटेडली 5 7 10 15 20 50 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना आ जाएगा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज आप समझने लगोगे, राइट। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि ओड एंड इवन का फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। ओड एंड इवन, जैसे कि क्वेश्चन क्या कि मान लीजिए पी क्यू आर एस भिन्न धन पूर्णांक है ना। पी और क्यू विषम है, ठीक है। पी और क्यू क्या है, एक विषम संख्या है या दो, है ना। और आर और एस क्या है, सम है अपने आप में, ठीक है। अब ये अपना हो गया, बेसिकली क्या हो गया, फ्यूल हो गया। इनसे इनको करेक्ट करना है बेसिकली, कि इनसे अपने को करेक्ट बताना है कि कौन से इनमें से गलत है, कौन से इनमें से सही है, ठीक है। नाउ एक एक को चेक करेंगे। पहला स्टेटमेंट चेक करेंगे, तो पहला है कि P माइनस आर स्क्वायर क्यू एस, ये क्या है, एक इवन नंबर, ये अपने को चेक करना है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, ठीक है। मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई भी सम संख्या है ना, सम संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वो सम संख्या ही देती है, ठीक है। सम संख्या को किसी संख्या से गुणा करोगे तो वो सम संख्या ही देती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्यू और एस क्या है, यहाँ पे एस एक सम संख्या है, तो ये इसे मल्टीप्लाई हो रही थी, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मतलब आप सम संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो सम संख्या ही आएगी, ये बात आप ध्यान रखो, ये फैक्ट है, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हो गया। नाउ क्यू माइनस एस क्यू स्क्वायर एस भी एक क्या है, सम। कैसे, अब यहाँ पे एस वापस आ रहा है, तो एस का वापस आना मतलब वापस सम संख्या आएगा, क्योंकि सम संख्या को किसी से गुणा करोगे तो वो भी सम संख्या होगी, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक हो जाएगा। नाउ क्यू प्लस आर स्क्वायर पी प्लस एस, अब यहाँ पे दो दो पेयर दे रखे हैं, यहाँ पे सिंगल सिंगल डिजिट थी, बाहर थी, इसलिए थर्ड वाले स्टेटमेंट को जब चेक करोगे आप, तो क्यू प्लस आर का स्क्वायर और पी प्लस एस, अब यहाँ पे सम विषम करना है कुल मिला के, ठीक है। क्यू प्लस आर, क्यू क्या है अपने आप में, क्यू यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। सो ये ओड है, प्लस आर क्या है, एक इवन संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। किसी भी विषम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगी, ठीक है। और विषम संख्या का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। पी प्लस एस, पी क्या है, एक विषम संख्या है ना, विषम संख्या है, प्लस ये एक सम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या में सम संख्या जोड़ोगे तो विषम संख्या आएगी, ठीक है। और ये भी विषम संख्या है, तो विषम संख्या और विषम संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको विषम संख्या ही मिलेगी। जैसे कि मैं तीन भी विषम संख्या है और तीन को तीन से मल्टीप्लाई करूँ, तो तीन का पहाड़ा तीन बार बोलेंगे तो 9 आएगा, 9 अपने आप में क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, करेक्ट है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है कि देखो, अब मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी आपको एक जो जीरो फाइंड करने वाला क्वेश्चन करवाया था कि जीरो कब बनता है ना। जीरो फाइंड करने वाली चीज़ है तो पाँच का मल्टीप्लाई दो के साथ करते हैं तभी जीरो बनता है ना। जीरो तभी बनेंगे। ये 5 और 10 वाले क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ये भी पूछा गया है। इसमें देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 260 यानी 260 पृष्ठों की एक पुस्तक को संख्यांकित करने के लिए, यानी नंबरिंग करने के लिए प्रयुक्त होने वाले अंक 5 की संख्या कितनी है। मतलब आपको 5 फाइंड करने हैं, यहाँ पे जीरो फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे 5 फाइंड करना है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइव्स यूज्ड इन नंबरिंग ऑफ ए 260 पेज बुक, कि 260 पेज की किताब की नंबरिंग करने के दौरान 5 कितनी बार आएंगे, है ना। 5 कितनी बार आएंगे ये आपने को फाइंड करना है। तो देखो इसका भी एक फॉर्मेट है, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आया है ना, पीवाईक्यूज करने के बाद आपको ये चीज़ें पता लग जाती है, तो आप उस तरह को उस मेथड को अप्लाई करने के लिए आराम से थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। सो देखो 100 तक की जब अपन गिनती बोलते हैं तो 5 बार 5 जो आता है, 5 आएंगे 100 तक में 20 बार, ठीक है। और 200 तक, 100 से 200 तक 5 आएंगे 20 बार, ऐसे ये 20 बार ही आते हैं, ठीक है। 300 तक भी आएंगे ये 20 बार, ठीक है। नाउ अब अपने को 260 तक, तो 260 तक ही चाहिए, तो 300 तक पहुंच गए अपने को, ठीक है। मतलब ये कितने हो गए, ये तो यहाँ पे 60 टाइम हो गया, 60 बार जो 5 आ चुका है, तो मतलब 60 आंसर भी है यहाँ पे। बट ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये 300 तक है यहाँ पे, है ना। 300 तक नहीं जाना अपने को, अब 260 तक में जाना है। 260 में देखोगे आप, 260 के बाद 65 में आएगा 5, फिर 75 में आएगा, फिर 85 में आएगा, फिर 95 में आएगा। मतलब 4 बार 5 एक्स्ट्रा है अभी, तो 60 में से आपको 4 घटाना है, तो कितने आएंगे 56। तो 56 टाइम्स जो है आपका 5 इसमें आएगा। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 56। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, ठीक है। ये डे 2 का आपका जो है चीज़ें आज कंप्लीट हुई। 5 क्वेश्चन अपन ने करे। आपको एफर्ट ठीक लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जो भी करना चाहें कर सकते हैं आप। और आपके कुछ वैलिडेशन हो तो डेफिनेटली कमेंट में करें, या फिर टेलीग्राम पे आप आके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे @static मित्रा सर्च करोगे तो आप वहाँ पे आके जो आपकी क्वेश्चन वगैरह है या फिर कोई भी डिस्कस करना हो साथ मिलकर सोल्व कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर एंड
जय हिंद।